वन नेशन वन इलेक्शन, ये नारा तो अच्छा सुनने में लगता है। ये सब मोदी जी के कार्य करने का अपना एक तरीका है। राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी हार होगी। वन नेशन वन इलेक्शन करें या जो करें, बीजेपी नहीं आने वाली। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। सदन का विशेष सत्र बुलाया गया है 5 दिनों का। देखिए, विपक्ष के लोग हैं जो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा है। सर, सदन का विशेष सत्र 5 दिनों का बुलाया गया है। देखा है, अखबारों में खबर छपी है जी। अब क्या एजेंडा है वो तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। नहीं, हाल ही कुछ दिन पहले ही सदन खत्म हुआ था, फिर से 5 दिनों वही कहा, इस 5 दिन के सत्र के लिए क्या एजेंडा है, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ गई, वो चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं की गई। तो होने दीजिए, सत्र का विशेष सत्र आहूत होगा तो फिर कांग्रेस के सदस्य भी उससे भाग लेंगे। फिर जो एजेंडा होगा उस हिसाब से अपनी बात को रखेंगे। कहा जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात हो रही है। लगातार जो बाजार है वो तेज है, क्या सोचते हैं? ठीक है, ये अभी तो मीडिया की अटकलबाजियाँ ही हैं, कहा जा रहा है। जी। अब सत्र बुलाया गया है तो देखा जाएगा उसमें क्या विचार के लिए आता है, एजेंडा क्या रहता है। तो उसको देखकर ही हर दल के संसद सदस्य अपनी रणनीति तय करेंगे। अगर ये लाया जाता है तो कांग्रेस का क्या योगदान, देखिए, क्या समर्थन अगर मगर पे कोई बात करना ठीक नहीं है। जब कोई एजेंडा विचार के लिए लाया जाएगा, जब पार्टी के समक्ष वो सोच आएगी कि इस विषय पर चर्चा होना है, इस विषय पर चर्चा होना है, तो वन नेशन वन इलेक्शन, ये नारा तो अच्छा सुनने में लगता है। ये सब मोदी जी के कार्य करने का अपना एक तरीका है। इसी तरह के वर्ड को फिट करते हैं तो देखा जाएगा, उससे पार्टी सोचेगी कि उसको क्या इस पर विचार देना है। अभी हम लोग उस पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। एक तो संसद से जुड़ा मामला है, सदन का मामला है, विशेष सत्र का मामला है। तो जब तक पार्टी कोई लाइन तय नहीं करती है किस विषय पर हमारा क्या निर्णय लेता है, पार्टी क्या लेती है, तो अभी बोलना मेरे ख्याल से। एनडीए के कई दल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो कहीं ना कहीं ये अच्छा है। उपेंद्र कुशवाहा भी साथ दे रहे हैं। देखिए, अब तो अच्छी बात है। एनडीए के लोग तो अपने हिसाब से इसलिए बोल रहे हैं कि उनको कहा गया होगा कि हम लोग ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं। लेकिन विपक्षी दलों के समक्ष वो विचार नहीं आया है विधिवत किन किन मुद्दों पर बात होनी है। तो जब ऐसा कुछ तय होकर आएगा तो पार्टी अपना स्टैंड लेगी कि हमको क्या विचार रखना है, क्या सोच रखना है। अभी उस पर बोलना मैं समझता हूँ थोड़ा समय पूर्व हो जाएगा। अच्छा, बात करेंगे, इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है पर एनडीए के लोग इस पर तंज कस रहे हैं और बोल रहे हैं कि केवल बैठक ही करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है, तीसरी बार मोदी जी ही आएंगे। उनके बोलने से तो कुछ नहीं होगा। वो तो भ्रमजाल की राजनीति करने वाले लोग हैं। लेकिन दुखद स्थिति उनके लिए यह है कि लोगों ने भाजपा को और एनडीए को पहचान लिया है। तो जब एक बार आपकी असलियत सामने आ जाए तो आम जनता की नज़रों में आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपनी जो कुछ भी विशेषता थी वो सिर्फ झूठे वादे जुमलेबाजी में सिमट के रह गई। अब लोग दोबारा काठ की हांडी बोलते हैं ना, काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, वही हाल भाजपा का हो गया। इस देश की जनता दोबारा बीजेपी को वोट तो नहीं करेगी। तो एनडीए और बीजेपी का खेल तो खत्म हो चुका है। एक आखिरी सवाल रहेगा, इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, तमाम जो दल के लोग हैं वो भी पहुंचे हैं, पर सड़कों पर एक पोस्टर लगा है, देश मांगे नीतीश। लगाने दीजिए, पोस्टर लगाने के लिए सब स्वतंत्र हैं। मैंने कल ही आपको कहा था कि इंडिया गठबंधन का जब बेंगलुरु में बैठक हुआ तो उसका नाम इंडिया हम लोगों ने रखा था पिछली बैठक में। और उसी समय हम लोग पिछले दिनों भी आपको कहा कि जब मुंबई में बैठक होगी तो हमारे मित्र दलों की संख्या बढ़ेगी।
तो जहाँ बेंगलुरु में 26 से अब मुंबई में 28 दल पहुँच चुके हैं। तो हमारे इंडिया गठबंधन के प्रति आम जनता का झुकाव, लगाव और विश्वास बढ़ने का ही यह परिणाम है कि हमारे मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और यह भी एक वजह है कि बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं, आधारहीन बातों को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी पर उतर आए। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि हमारे गठबंधन के प्रति लोगों का विश्वास इसलिए है कि लोगों ने, इस देश की जनता ने मन बना लिया कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। वहाँ उनको लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो इंडिया गठबंधन है वही एक ठोस विकल्प है, तो उसके साथ लोग जुड़कर अपनी ताकत को और उसमें जोड़कर उसको मजबूती दे रहे हैं। जो स्थिति महंगाई को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर देश में उत्पन्न हो गई है, लोकतंत्र कमज़ोर करने की कोशिशें लगातार हुई पिछले 9 साल में, संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने की कोशिश लगातार की जाती रही है, इन सभी चीज़ों से आम जनता परेशान है। तो देश में बेहतर शासन हो, महंगाई ख़त्म हो, लोगों को रोज़गार उपलब्ध मिले, ये हमारी प्रायोरिटी है। आप देखेंगे आजकल में जो हमारा घोषणा पत्र जैसा कुछ जारी होगा इस बैठक के बाद, तो आप देखेंगे कि हम नए सोच, नए विचार को लेकर देश की जनता के हितों का ख्याल रखते हुए कुछ फैसले लेंगे जो आज मुंबई में होने वाले हैं। हमारा कहने का मकसद है कि महंगाई ख़त्म हो, रोज़गार के अवसर पैदा हो, इस पर हम उपाय करते रहेंगे। और ये मैं तो मान के चलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, खासकर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने महंगाई को लेकर इतना ज़बरदस्त अभियान चलाया कि आप देखिए रसोई गैस की कीमत पर उन्हें 200 रुपये की सब्सिडी देनी पड़ी। 9 साल तक वो नहीं दिए, महंगाई बढ़ाते रहे। जब चुनाव नज़दीक आ गया और देखा कि विपक्ष का दबाव बढ़ गया है तो 200 रुपये का आपने सब्सिडी दिया। तो सब्सिडी देना था तो पहले भी दे सकते थे अगर जनता के हितों का ख्याल होता। वो तो मोदी जी की प्रायोरिटी में कभी जनता रहा ही नहीं। पूंजीपतियों को मदद करना उनका लक्ष्य रहा है, अपने मित्रों को मदद पहुंचाना उनका लक्ष्य रहा है, वो करते रहे हैं। आम जनता का ख्याल अब चुनाव आते ही क्यों आ रहा है? फिर भी क्रूड ऑयल, कच्चा तेल अभी सबसे निचले स्तर पर आ गया, फिर भी अब पेट्रोल डीजल की कीमत क्यों नहीं कम कर रहे हैं? यह भी इनको कम करना होगा। तो आम जनता के हितों की बात करने वाली कोई गठबंधन है तो इंडिया है, कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। उसके दबाव में आके ही उनको फैसले लेने पड़ रहे हैं मोदी जी को। जैसे रसोई के गैस की कीमत कम किया, इन्हें पेट्रोल डीजल की कीमत कम करनी होगी। इंडिया गठबंधन में सभी दल के लोग हैं, तो केवल कांग्रेस के दबाव में आकर मोदी जी ने गैस का कीमत कम किया। चूँकि हमारा अभियान बहुत तेज़ी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर चला, लगातार राहुल जी इसको लेकर अभियान छेड़े हुए थे। हम लोगों ने पूरे देश में इसके लिए अभियान चलाया था, हमारा कार्यक्रम चलता रहा लगातार। हम भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल जी ने लगातार इन बातों को उठाया, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाते रहे। तो सरकार पर दबाव पड़ी। आप देख लीजिए कर्नाटका में इनकी हार हो गई, कांग्रेस की जीत हुई। हिमाचल में हार गए, महंगाई वाले मुद्दे पर तो इनकी हार शुरू हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी हार होगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन करें या जो करें, बीजेपी नहीं आने वाली। तो चलिए, कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा थे, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आने वाली। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।